गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए बांग्लादेशी अभिनेता फिरदौस अहमद के चुनाव प्रचार पर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से रिपोर्ट मांगी है। अक्सर विवादों में रहने वाले बांग्लादेशी अभिनेता फिरदौस अहमद ने राजगंज संसदीय क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार कन्हैया लाल अग्रवाल के समर्थन में रोड शो किया। डीएमके नेता कनिमोझी के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। अभी तक इस बात की जानकारी हासिल नहीं हो सकी है कि छापा क्यों मारा गया है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया है और किसी को भी अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हमेशा विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान फिर विवादित बयान दिया है। सिद्धू ने बिहार के कटिहार में धर्म के आधार पर वोट देने की अपील की है। उन्होंने मुस्लिम धर्म के लोगों से एकजुट होकर महागठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में वोट डालने की गुजारिश की है। इधर सिद्धू के बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार में बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट देवेश कुमार ने कहा है कि हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान बढ़ती बदजुबानी के बीच चुनाव आयोग ने सख्त तेवर अपनाया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के कारण उनके चुनाव प्रचार के लिए 72 घंटों का प्रतिबंध लगा दिया। आयोग की ओर से इस प्रतिबंध के बाद मुख्यमंत्री ने नया तरीका निकाला और मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से बसपा प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। आयोग सिर्फ आचार संहिता तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। धर्म और जाति पर राजनेताओं के विवादित बयानों को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताई है। सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रति तल्खी दिखाई थी, जिसके बाद आयोग ने दोपहर बाद से देर शाम तक 4 बड़ी कार्रवाइयां की थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार थम गया। 18 अप्रैल यानी कि परसों दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 सीटों समेत 23 राज्यों की 97 सीटें शामिल हैं। आज चुनाव प्रचार थमने से पहले छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने ताकत झोंकी। राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीट में परसों वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के कोरबा और भाटापारा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद समेत अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और दावा किया कि देश में फिर से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर के आरौद गांव में प्रचार किया। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने मोदी सरकार को आदिवासी और किसान विरोधी बताया। भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को छला है। 14 कोल ब्लॉक को अलॉट कर दिया, जिसमें 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। आमला के पूर्व विधायक चैतराम मानेकर ने भाजपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। चैतराम मानेकर 1998 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे थे और 2003 में टिकट न मिलने पर पार्टी से नाराज होकर 2005 में भाजपा पार्टी ज्वाइन करके 2008 में पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे और 2013 में भाजपा से फिर से विधायक चुने गए। लोकसभा क्षेत्र बड़ा होने के कारण प्रत्याशी हर जगह पहुंच पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद अहम हो गई है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की ही बात करें तो ये 3 जिलों सूरजपुर, बलरामपुर और अंबिकापुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनता है। 8 विधानसभा क्षेत्र के 16 लाख से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच पाना प्रत्याशियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। सागर लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन क्षेत्र में चुनावी माहौल नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह है बीजेपी अब तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रचार के मामले में बीजेपी से आगे निकल गई है। कांग्रेस ने प्रभु सिंह ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। चंबल अंचल की मुरैना लोकसभा सीट हारे हुए प्रत्याशियों का सहारा बनती जा रही है। इस बार कांग्रेस ने रामनिवास रावत को टिकट दिया है। रावत हाल ही में विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सीताराम आदिवासी से मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। वहीं बीएसपी ने भी भिंड से हारे लखनराम सिंह को इस बार टिकट दिया है। चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ एक और अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी 100 दिन की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने की तैयारी में है, जिसमें वो सरकार के अधूरे वादे और खामियों के पूरे होमवर्क के साथ मैदान में उतरेगी। इस आरोप पत्र का जिम्मा बीजेपी के एक्सपर्ट और दिग्गज नेताओं को दिया गया है। मंदसौर से भाजपा सांसद प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने जया प्रदा पर दिए गए विवादित बयान पर आजम खां का विरोध किया है। सुधीर गुप्ता ने कहा है कि आजम खां को जयपुर के पागल खाने में भेज देना चाहिए। हमारे देश में ऐसी मानसिकता के लोगों का जन्म लेना चिंता का विषय है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आम आदमी पार्टी को 4 सीट देने वाले ट्वीट पर बीजेपी के दिल्ली पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि राहुल और केजरीवाल एक दूसरे की पीठ खुजाकर राजनीति करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी को गाली देना इनकी राजनीति का हिस्सा है।
लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी में प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने व्यापारियों की बैठक ली और उन्हें कांग्रेस सरकार की ओर से व्यापारियों को हर संभव सहयोग दिए जाने की बात कही। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थित वकील भी एकजुट होने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश लीगल सेल के हेड वरुण कुमार सूद ने ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में अपनी कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। साथ ही वकीलों को मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार करने के लिए मैदान में उतार दिया है। ऐसे में कांग्रेस समर्थित वकील वोटर्स के घर घर दस्तक देंगे। बैतूल में कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम ने प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के विधायकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मंत्री और सभी विधायक कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली के रूप में आम सभा स्थल पहुंचे और आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देने की अपील की। हिंदुवादी नेता प्रवीण तोगड़िया की नई पार्टी हिंदुस्तान निर्माण दल ने खंडवा से भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता किशोर यादव खंडवा लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। पार्टी देश में 125 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कल सरगुजा दौरे पर रहेंगे। वे सीतापुर विधानसभा के बतौली, रामानुजगंज विधानसभा के बलरामपुर और भटगांव विधानसभा के बतरा गांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। सीएम भूपेश बघेल बुधवार को कोरबा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान करीब शाम 5:30 बजे वो कोरबा के दीपका पहुंचेंगे। वहां सीएम आम सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर ज्योत्सना महल के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसके बाद सीएम कोरबा पहुंचकर सीतामढ़ी से ट्रांसपोर्ट नगर तक रोड शो में शामिल होंगे। बलरामपुर में जिला प्रशासन की ओर से रात्रिकालीन जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें पूरे जिले की कबड्डी टीमों ने हिस्सा लिया और खेल के माध्यम से सभी ने मतदान के प्रति संकल्प भी लिया कि वो खुद तो वोटिंग करेंगे ही, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी वोटिंग के प्रति जागरूक करेंगे। नरसिंहपुर में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। साइकिल रैली के माध्यम से शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नारों के साथ शहर का भ्रमण किया गया। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के महत्व को मतदाताओं को बताया गया। बिलासपुर रेल जोन में आयोजित 64वें रेल सप्ताह समारोह में 161 कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें रायपुर रेल मंडल से 5 अधिकारी और 39 कर्मचारी शामिल हुए। रायपुर रेल मंडल के 6 विभागों को विभागीय दक्षता शील्ड एवं 13 माइनर शील्ड से भी नवाजा गया। रीवा जिले का संजय गांधी अस्पताल इन दिनों भीषण गर्मी का ताप झेल रहा है। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों का गर्मी से बुरा हाल है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से लगाए गए कूलर और पंखा नाम मात्र के लिए लगा है। इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अपने घरों से कूलर और पंखा लाने को मजबूर हैं। नरसिंहपुर के गाडरवारा में बीजेपी युवा मोर्चा ने पशु चराकर मध्य प्रदेश सरकार का विरोध किया। वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वर्तमान में कमलनाथ सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए बैंड बाजा बजाने और पशु हाँकने का प्रशिक्षण युवा स्वाभिमान योजना के तहत देने की बात कही थी। दंतेवाड़ा में जिला पुलिस बल को नक्सल हमले से जुड़ी अहम सफलता मिली है। पुलिस ने 1 लाख इनामी नक्सली रेणु भास्कर जन मिलिशिया कमांडर को बारसूर इलाके के ठोठावार के जंगलों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली लंबे समय से नक्सलियों के संगठन में शामिल होकर हिंसक वारदातों को अंजाम देता था। रायपुर में खुद को गोली मारकर घायल जवान अपनी जिंदगी की जंग हार गया। बताया जा रहा है कि आरक्षक उग्रसेन द्विवेदी रायपुर पुलिस लाइन में पदस्थ था। बीती रात सिविल लाइन स्थित शामियाना पैलेस शादी हॉल के सामने अपनी इंसास राइफल से खुद गोली मार ली थी, जिसके बाद उसको गंभीर हालत में अंबेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया था। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरोसिन बेच रहे टैंकर चालक को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल भरत सिन्हा अटल नगर के कुहेरा गांव में चोरी छिपे केरोसिन कीर्तन साहू को बेच रहा था। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। मुरैना रेलवे स्टेशन के नए गुड्स प्लेटफॉर्म पर स्थानीय माल गोदाम में माल भरने आए ट्रक ड्राइवर मालगाड़ी के ऊपर सो रहा था। वहीं ऊपर से निकली ओएचई लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। अहमदाबाद बैतूल नेशनल हाईवे पर रेत से भरे ट्रक का डीजल टैंक फट जाने से ट्रक में आग लग गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। इस घटना से हाईवे का यातायात प्रभावित हुआ और सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। रांची में शौच के लिए गई नाबालिग लड़की से जबरन रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी शेखर रात्रे तेंदुआ गांव का रहने वाला है, जिसने
पौता गांव में शौच के लिए गई लड़की को रोका और सुनसान जगह का फायदा उठाते हुए नाबालिग से रेप किया था। इंदौर में पुलिस ने 3 भाइयों को चोरी के 10 वाहनों के साथ गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ युवक चोरी के दोपहिया वाहन सस्ते दामों में बेचने के फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर तीनों भाइयों को पकड़ लिया। तीनों आरोपी नशे के आदी हैं, जो अपना शौक पूरा करने के लिए वाहन चुराते थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की पहल पर मंगलवार को इंदौर के टीआई मॉल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में मॉल के अंदर तीसरे और दूसरे माले पर रोपवे के माध्यम से लोगों को आपदा प्रबंधन के दौरान सेफ्टी फीचर के साथ उतारा गया। हटा के खोजाखेड़ी गांव की एक महिला की स्वाइन फ्लू से इलाज के दौरान मौत होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इसी गांव का एक अन्य युवक स्वाइन फ्लू से पीड़ित है, जिसका इलाज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जारी है। महिला की मौत के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांव पहुंचकर लोगों की जांच शुरू कर दी है। देपालपुर के जमुड़ी सरवर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक महिला का इलाज इंदौर के अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुना में दिन में गर्मी के बाद शाम को अचानक मौसम बदल गया और तेज हवा आंधी के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस दौरान गुना, आरोन, मकसूदगंज, राघोगढ़, चचौड़ी, बमोरी क्षेत्र में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। खरगोन में आज शाम अचानक तेज आंधी चलने से कई पेड़ भी गिर गए। अचानक आई धूल भरी आंधी से सड़कों पर केवल धूल का गुबार दिखाई दिया, जिससे सड़कों पर चलने वाले कई लोग हादसों का शिकार होने से बचे। अचानक आई तेज आंधी से कई जगहों पर हल्की तो कई जगह तेज बारिश भी देखने को मिली। 10वीं 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम अंतिम चरण में है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जांच का कार्य 90% पूरा हो चुका है। पिछले सत्र की तुलना में परिणाम इस बार जल्द घोषित होने हैं। चुनाव के चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि परिणामों में देरी होगी, लेकिन मई के पहले सप्ताह में ही 12वीं के साथ 10वीं के नतीजे घोषित करने की तैयारी कर ली गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म की तिथि समाप्त हो जाने के बाद आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य से 99,798 और रायपुर जिले से 14,353 ऑनलाइन आवेदन आए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम के लिए 134 नोडल केंद्र बनाए गए हैं। ग्वालियर के महाराज बाड़े के फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने इच्छा मृत्यु के आवेदन कलेक्टर के माध्यम से भेजा है। इसका कारण नगर निगम की ओर से उन्हें फुटपाथ से हटाया जाना है।